अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुतालिया पाकिस्तान की लेक्चर सीरीज में आई एम योर टीचर हमाद सलीम। लास्ट लेक्चर में हमने तहरीक खिलाफत को स्टडी किया था कि तहरीक खिलाफत का आगाज़ क्यों हुआ, किन मुसलमान रहनुमाओं ने इसमें किरदार अदा किया, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स मकासद थे और इसका अंजाम किस तरह हुआ। आज का हमारा टॉपिक मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात फैक्टर्स फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान है। ये हमारी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मुतालबा पाकिस्तान के 5 मुहर्रिकात बयान कीजिए। राइट डाउन 5 फैक्टर्स दैट लेड टू द डिमांड फॉर पाकिस्तान। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हिंदू मुस्लिम फसादात, कम्युनल रिवॉर्ड्स। बरसगीर के अंदर हिंदू और मुसलमान दूसरी अक़वाम के साथ आबाद थे। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की कत्ल गारत का आगाज़ कर दिया था। शुद्धी की तहरीक से मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही थी। मुसलमानों को बरसगीर से बाहर निकाला जा रहा था। मुसलमानों को ख़तरा था कि बरसगीर में इस्लाम ख़तरे में पड़ जाएगा। मुसलमानों को जब बरतानिया का बरसगीर से जाने का इल्म हुआ तो बरसगीर के अंदर राम राज लगने का ख़तरा था, जिसके बाद मुसलमानों ने एक अलग रियासत का मुतालबा किया। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है माशरती हालात, सोशल एनवायरनमेंट। हिंदू माशरा ज़ात पात में बटा हुआ था, रंग नस्ल पर डिवाइड हुआ था। हिंदू माशरे में ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, रिस्पेक्ट दी जाती थी, बड़े ओहदों पर फाइज किया जाता था, जबकि शूद्र को कोई इज्जत नहीं दी जाती थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, उनको नौकरियां नहीं दी जाती थी। इस्लाम का निज़ाम बराबरी का निज़ाम है। इस्लामी निज़ाम में बराबरी है, इंसाफ है, रवादारी है, बर्दाश्त है। हिंदू माशरे में इस तरह की कोई रवायात मौजूद नहीं है। मुसलमानों को डर था अगर हिंदू बरसगीर पर काबिज हो गए तो मुसलमानों के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस खतरे से बचने के लिए मुसलमानों ने एक अलग रियासत के क़याम का मुतालबा किया। हर फैक्टर के एंड में हम ये बताएंगे कि मुतालबा किस वजह से किया, क्योंकि हम पढ़ ही मुतालबात को रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ज़ुबान और सकाफ़त, लैंग्वेज एंड कल्चर। अंग्रेज़ों की आमद के बाद बरसगीर की कौमी ज़बान उर्दू थी। उर्दू अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, जबकि हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी। हिंदुओं ने हिंदी को सरकारी ज़ुबान बनाने का मुतालबा करना शुरू कर दिया और कई अंग्रेज़ गवर्नर भी इस बात पे रजामंद हो गए। मुसलमानों को इसके बाद अपनी ज़ुबान के बचाव के लिए उर्दू मूवमेंट, उर्दू तहरीक का आगाज़ करना पड़ा। मुसलमान बरसगीर के अंदर अपनी ज़ुबान और सकाफ़त को बचाना चाहते थे। सकाफ़त को बचाने की सिर्फ एक ही सूरत नज़र आई, वो थी एक अलग रियासत का क़याम। नेक्स्ट आ जाता है दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी। बरसगीर के तारीखी तनाजुर में दो कौमी नज़रिए से मुराद बरसगीर के अंदर दो बड़ी अक़वाम आबाद हैं, हिंदू और मुसलमान। हिंदू हिंदुमत से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों की मजहबी रवायात डिफरेंट है, इबादत डिफरेंट है, सकाफ़त डिफरेंट है, रहने का निज़ाम, अखलाकियात का मेयार डिफरेंट है। हिंदू और मुसलमान बरसगीर के अंदर सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन इनको ज़्यादा देर तक इकट्ठे रखना बरसगीर की तबाही का बायस बनेगा। बरसगीर को तबाही से बचाने के लिए मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कांग्रेसी वजारतें, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़। 1935 में बरतानवी हुकूमत ने इंडिया के लिए एक नया आइन मंजूर किया, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के तहत बरतानिया के अंदर 1936 के अंदर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए, जिनका रिजल्ट 1937 में आया। इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं की और कांग्रेस ने सूबों में हुकूमत बनाई। ये वक्त मुसलमानों के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त था। हिंदुओं ने मुसलमानों पर हर किस्म के मुजालिम किए। इन मुजालिम के बाद मुसलमानों पर यह वाज़िया हो गया कि अंग्रेज़ बरसगीर से चले जाते हैं तो हिंदुओं की अक्सरियत की वजह से उन्हीं की हुकूमत आएगी और मुसलमानों के लिए उसमें ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसके बाद एक नई इस्लामी रियासत के क़याम का फ़ैसला और मुतालबा किया गया। लास्ट में हमारे पास आ जाता है इस्लामी निज़ाम का क़याम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक सिस्टम। हम अपने पहले लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हैं, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है।
یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. یہ ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ معاشرتی ہو، ہم نے کیسے رہنا ہے معاشرے میں، چاہے وہ معاشی ہو کہ ہم نے روزگار کیسے کمانا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو کہ معاشرے کے اندر کیسا نظام حکومت ہونا چاہیے، حکمران کون لوگ ہونے چاہیے، حکمران کی صفات کیا ہونی چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. غرض ہر معاملے کے متعلق رہنمائی اسلام میں موجود ہے، اور مسلمانوں کی خواہش ہے کہ وہ اسلامی نظام کے اندر رہیں تاکہ دنیا کو اسلامی نظام کی افادیت کے بارے میں بتا سکیں. یہ تبھی ہوگا جب مسلمانوں کو ایک ایسی تجربہ گاہ ملے گی، ایک ایسی لیب ملے گی جہاں پہ وہ اسلامی نظام کو نافذ کر سکیں. مسلمانوں نے اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بر صغیر کے اندر پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا. اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا لانگ کوسچن ختم ہوتا ہے. اس لانگ کوسچن میں ہم نے سب سے پہلے فرقہ وارانہ فسادات کو دیکھا، پھر معاشرتی حالات کو دیکھا، پھر مسلم زبان و ثقافت، دو قومی نظریہ، کانگریس منسٹریز، اور لاسٹ ہمارے پاس اسلامی نظام کا قیام.